प्रश्न 15, गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 15 है 21x² प्लस 5x माइनस 6। तो प्रश्न क्या है? 21x² प्लस 5x माइनस 6। तो इसका गुणनखंडन करना है। तो मध्य पद क्या है? 5x है। मध्य पद कितना है? 5x। और पहला पद है 21x² और तीसरा पद है माइनस 6। तो यहाँ पे मध्य पद कितना है? 5 है। ठीक है, यानी दो संख्या ऐसा लेना है जिसका कि योगफल, यानी दो संख्याओं का योगफल या घटा करके 5 लाना है। तो दो संख्या ऐसा लेना है जिसको कि जोड़ करके 5 लाना है या घटा करके 5 लाना है। और 21 को 6 से गुना करेंगे। देखिए 21 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 21 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 21 छक 126। तो दो संख्या इस तरह से लेना है कि गुना करने पर 126 आए और जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो 126 का हम गुणनखंड करके देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से लगेगा 21 तिया 63, फिर 3 से 7 तिया 21। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 7 दूना 14। 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 9 और 7 दूना 14। तो 14 9 होता है 126। और 14 में से अगर 9 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम गुना करके देखेंगे। देखिए 7 या 21 और इधर से आ रहा है 3 दूना 6। ठीक है, तो 21 गुना 6 126 तो होता है, लेकिन 21 में से अगर 6 को घटाएंगे तो क्या होगा? 15। हमें चाहिए 5 चाहिए, जोड़ करके या घटा करके। तो 14 और 9 लेंगे। तो 7 और 2 को गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 3 तिहाई 9। तो 7 दूना 14 और 3 तिहाई 9, यानी 14 9 126। और 14 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यानी हम लेंगे 14 और 9 को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 21x² 14x और 9x, और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है, यानी बड़ा संख्या को प्लस में लेंगे तो 9 से बड़ा है 14। 14 को प्लस में लेंगे और 9 को माइनस में लेंगे। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 14 में से 9 घटाने पे आ जाएगा 5। ठीक है, 14 प्लस में है, प्लस में रखना होगा, और 9 को माइनस में, तभी प्लस 5 आएगा। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे, और बड़ा संख्या क्या में है? प्लस में। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 14x माइनस 9x क्या आएगा? प्लस 5x। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 14x गुना 9x क्या आ जाएगा? 126। 14 नंबर 126 और प्लस माइनस माइनस x गुना x² यानी माइनस 126 x²। तो देखिए 21x² और माइनस 6 को गुना करने पे क्या आ रहा है? यहाँ माइनस है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 21 छक 126 x² यानी माइनस 126 x² लाना था। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो 5x को हम इस तरह विभक्त कर लेंगे। अब 21x² प्लस 14x में, ये दोनों में 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 7 या 21, 7 दूना 14। तो 7 कॉमन ले लेंगे, और x भी दोनों में है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो 7x कॉमन जब हो गया तो 7 या 21, देखिए 7 या 21, यहाँ 21 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 7 कॉमन लिए हैं। तो 7 या 21। अब x का घात 2 है, तो x का घात 2 में x कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? x। अब यहाँ प्लस है और ये भी प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह देंगे। 7 दूना 14 होता है, तो 2 लिख देंगे। देखिए 7 दूना 14, x कॉमन ले लिए हैं, तो x तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो -3 कॉमन ले लेंगे।
क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो जब -3 कॉमन लेंगे तो 3 तिहाई 9 यानी 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ x भी है, तो -9x में जब -3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है और x है यानी 3x यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 3x + 2, 3x + 2 दो जगह है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 3x + 2 देखिए यहाँ भी है और 3x + 2 यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 7x बचेगा। इसको कॉमन ले लिए हैं 3x + 2 को, तो क्या बचेगा -3। तो इसका गुणनखंड हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया 3x + 2 गुना 7x - 3। प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 है 3x² + 11x -4। तो प्रश्न क्या है 3x² + 11x -4। तो यहाँ पे मध्य पद क्या है, देखिए मध्य पद यानी बीच वाला पद 11 है। बीच वाला पद तो 11x है, लेकिन सिर्फ हम संख्या जो है उसको लिख लेंगे 11, और इन दोनों को गुना करेंगे। देखिए 3 × 4 कितना आ रहा है 12, 3 × 4 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और बीच में क्या है 11 है। ठीक है, तो पहला पद और तीसरा पद में जो संख्या है उसको गुना कर लेते हैं। तो 3 × 4 कितना हो गया 12। तो 11 को इस तरह से दो संख्याओं में विभक्त करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 11 और गुना करने पे आ जाए 12। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे 12 × 1 क्या होता है 12, 12 × 1 होता है 12, और 12 में से अगर 1 को घटा दें तो 11 आ जाएगा। देखिए 12 में से 1 को घटा दें तो 11 आ जाएगा, और 12 × 1 क्या होता है 12। ऐसे तो 3 × 4 भी 12 होता है, 4 तिया 12 भी होता है, यानी 3 चौक 12, और 4 में से 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा 1, या 4 में से 3 को जोड़ दें तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि घटा करके या जोड़ करके 11 लाना है, क्योंकि बीच में 11 है। देखिए गुना करके तो 4 तिया 12 हो जा रहा है, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है, और 4 को 3 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने या घटाने पे 11 चाहिए और गुना करने पे 12 चाहिए। तो कौन कौन संख्या लेंगे 12 और 1 लेंगे। क्या लेंगे 12 और 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x² 12x और 1x। तो देखिए सिर्फ x लेंगे और -4 लिख लेंगे। तो 12x और x लेंगे, एक तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1x लिखें चाहे सिर्फ x लिखें बात एक ही है। तो 11 यहाँ पे प्लस में है, देखिए प्लस में है, यानी बड़ा संख्या को प्लस में लेना होगा। तो 1 से बड़ा 12 है, 12 को प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में ले लेंगे, तभी 12 में से 12x - x कितना हो जाएगा 11x। तो देखिए 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे। अब +12x - x कितना हो जाएगा +11x, और +12x गुना x गुना -x हो जाएगा -12x²। देखिए -4 और गुना 3x² क्या हो गया -12x²। तो हम 11x को +12x - x के रूप में विभक्त कर लेंगे। अब यहाँ पे अब 3x² + 12x में 3 के पहाड़ा में 12 आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन ले लिए। तो 3x जब कॉमन ले लिए
तो इसमें x का घात 2 है यानी x बच जाएगा, और 3 चौक 12 होता है यानी यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए 3 चौक 12 होता है, 3x इसमें से कॉमन लिए हैं तो 3 चौक 12 और x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। अब माइनस एक्स माइनस 4 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो एक ये दोनों का क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देखिए तो -1 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x। अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 को लिख देंगे। अब तो x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी है, तो x + 4 दो जगह है तो x + 4 को कॉमन ले लेंगे। तो x + 4 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, 3x। x + 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, -1। तो इसका गुणनखंड हो गया x + 4 गुना 3x - 1। x + 4 गुना 3x - 1। प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 है 15x² - x - 28। तो प्रश्न क्या है, 15x² - x - 28। तो यहाँ पे मध्य पद क्या है, बीच वाला पद में -x है, तो इसके आगे यानी कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 गुना x को x लिखते हैं, तो मध्य पद में 1 है। संख्या में क्या है, संख्या में मध्य पद में 1 है, क्योंकि 1 गुना x इसको लिख सकते हैं, तो 1 गुना x क्या होता है, x। तो मध्य पद में 1 है, और 15 गुना 28 कर लेंगे। 15 गुना 28 कितना हो जाएगा, देखिए 15 गुना 28 यानी 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 12, 15 दूना 30, 0 2 3 1 4, कितना हो जाएगा, 420। तो 15 को 28 से गुना करने पे कितना आ गया, 420। 15 गुना 28 आ गया 420। तो इसका मतलब हुआ कि गुना करके, यानी दो संख्या इस तरह से लेना है कि गुना करके 420 आ जाए और जोड़ करके या घटा करके 1 आ जाए। ठीक है, तो दो संख्या इस तरह से लेना है कि गुना करके कितना आ जाए, 420, और जोड़ करके या घटा करके 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, 420 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 105। अब 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15, 5 से लगेगा, 5 × 7 = 35, इस तरह से। अब देखिए 7 × 5 = 35, 35 तिया 105, 105 चौके होता है 420, तो ये तो नहीं होगा। अब इधर से आते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 × 5 = 60। तो देखिए 60 गुना 7 कितना होता है, 420, लेकिन 60 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा, और 60 में अगर 7 घटा देंगे तो 53 आएगा। तो हमें तो चाहिए 1 लाना है, जोड़ करके या घटा करके कितना लाना है, 1 लाना है, क्योंकि मध्य पद में 1 है। ठीक है, 1 x है, यानी इसका गुणनफल x के साथ इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 लाना है जोड़ करके या घटा करके, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन लेंगे, 7 तिया 21, देखिए 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 5 दूनी 10 दूना 20, यानी 21 गुना 20 क्या होता है, 420। फिर से देखिए 7 तिया 21, 7 गुना 3 कितना होता है, 21। अब इधर से गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20,
यानी 21 गुना 20 420 होता है। देखिए 21 गुना 42 और 0 यानी 420, और 21 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 1 आ रहा है, यही हमें चाहिए। गुना करके 420 चाहिए और जोड़ करके या घटा करके 1 चाहिए। तो 21 और 20 लेने पर गुना करके 420 आ रहा है और घटा करके 1 आ रहा है, यानी 21 और 20 को लेंगे तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख लेंगे 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे 21x, और यहाँ पे लिख लेंगे 20x, और इधर लिख लेंगे -28। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे -x है, यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो बड़ा संख्या को माइनस में रखना होगा। तो 20 से बड़ा 21 है, तो 21 को माइनस में और 20 को प्लस में लेंगे। तभी देखिए छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटेगा तो माइनस में उत्तर आएगा, यानी 20 में से 21 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी 20x माइनस 21x क्या हो जाएगा, -x। 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ x को लिख लेंगे। और गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 21 गुना 20 420, यानी -420, और x गुना x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर और -28 कितना आ रहा है, -420x स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, यानी -x को इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15x स्क्वायर -21x में 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, तो 3 कॉमन ले लेंगे, और x भी दोनों में है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 3x को कॉमन जब ले लिए तो 3 × 5 = 15 होता है, और x का घात 2 में से x कॉमन ले लिए हैं तो x बच जाएगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस दे देंगे। 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, और x तो कॉमन ले चुके हैं, तो बस 5x - 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 दोनों का सार्वगुणनखंड है। ऐसे तो 2 से भी दोनों विभाजित हो रहा है, लेकिन 4 सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, यानी +4 को कॉमन ले लेंगे। तो +4 जब कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे प्लस है इसीलिए +4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और x है यहाँ पे तो x लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 4 × 7 = 28, यहाँ पे 7 लिख देंगे। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और 4 × 7 = 28, इस तरह लिख लेंगे। अब 5x - 7 यहाँ पे भी है, और 5x - 7 यहाँ पे भी है, तो 5x - 7 को कॉमन ले लेंगे। तो 5x - 7 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 3x बच गया। 5x - 7 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, +4 ले लिए, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5x - 7 गुना 3x + 4। इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5x - 7 गुना 3x + 4। इस तरह लिख लेंगे इसको। अब प्रश्न 18 हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 18 में है 5x स्क्वायर - 16x, 5x स्क्वायर - 16x - 21, ये प्रश्न है। 5x स्क्वायर - 16x - 21, तो यहाँ पे मध्य पद कितना है, देखिए मध्य पद यानी बीच वाला पद में संख्या कितना है, 16 है, और जो पहला पद है और अंतिम पद है उन दोनों को गुना करते हैं संख्या को, तो 21 × 5 = कितना होगा, 21 × 5 = 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी 105 होगा। देखिए 5 × 21 करेंगे तो कितना होगा, 105। तो अब हमें दो संख्या इस तरह से लेना है कि उसको
जोड़ने या घटाने पे 16 आ जाए और गुना करने पे 105 आ जाए। ठीक है, दो संख्या इस तरह से लेना है कि जोड़ने या घटाने पे 16 आ जाए और गुना करने पर 105 आ जाए। तो 105 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 105 का जब गुणनखंड करेंगे 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 सते 35, इस तरह से। तो देखिए 7 तिया 21, अब इसको हम गुना करके देखते हैं। 5 तिया 15, 15 सते, देखिए 15 सते क्या आ रहा है 105, लेकिन 15 में अगर 7 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। हमें तो 16 चाहिए, जोड़ करके या घटा करके 16 चाहिए और गुना करके 105 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब हम क्या लेंगे, 7 तिया 21 और 5, देखिए 7 तिया 21, 21 पचे 105 होता है। 21 गुना 5 कितना होता है 105, और 21 में से अगर 5 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 16। देखिए 7 तिया 21, 21 पचे 105, तो 21 पचे 105 और 21 में से 5 घटाने पे क्या आ जाता है 16। तो कौन कौन संख्या लेंगे, 21 और 5 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर, 21x, 5x और -21, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस में है 16x, क्या है माइनस में है, तो बड़ा संख्या को माइनस में लेना होगा, यानी 5 से बड़ा 21 है तो 21 को माइनस में ले लेंगे और 5 को प्लस में ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए -21 और +5 क्या आ जाएगा -16, यानी -21x + 5x हो जाएगा -16x, और -21x गुना 5x क्या हो जाएगा -1। ये दोनों को गुना करके कितना आ रहा था 105, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 105x स्क्वायर आएगा, यानी -21, और 5x स्क्वायर को गुना करने पे कितना आ रहा था 105। तो इस तरह हम लिख लेंगे, यानी -16x को इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोनों में x है, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन जब ले लेंगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x का घात 2 है तो x को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 5x, और यहाँ पे 21x में x कॉमन ले लिए हैं तो 21 बच जाएगा। तो माइनस प्लस, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 5x स्क्वायर -21 में x, ये दोनों का सार्वगुणनखंड है, क्योंकि 5 और 21 कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो इन दोनों में सिर्फ x को कॉमन ले लेंगे। तो 5x स्क्वायर में जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 5x, और -21x में x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया -21। अब इन दोनों में देखिए +5x -21 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ सार्वगुणनखंड नहीं है, तो एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है, तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखिए तो जब एक कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 5x, एक सभी का गुणनखंड होता है, तो +1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5x बच गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस कॉमन लिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस देंगे और 21 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 5x -21 और 5x -21 दो जगह है, देखिए 5x -21 यहाँ भी है, 5x -21 यहाँ भी है, तो 5x -21 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x, यहाँ पे x बच गया, और 5x -21 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया +1, तो इसका गुणनखंड हो गया 5x -21 गुना x + 1।